हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 16। प्रीवियस वीडियो में हमने किया जो लीस्ट काउंट से रिलेटेड कुछ जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन, उन पे हमने प्रैक्टिस की। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए आज हम वापस स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 16। तो मोस्ट ऑफ वेलकम इन माय अनपढ़ फिजिक्स वाला चैनल, ब्यूटीफुल चैनल, इसमें आप सभी का स्वागत है। और जो बच्चे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहां पर आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ की नोट्स इन दी पीडीएफ फॉर्म, और वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं रीड करके यहाँ पे बता देता हूँ। The diameter of a cylinder is measured using a vernier caliper with no zero error। यानी जीरो एरर हम इसमें नहीं ले, एरर किसी टाइप का नहीं है। It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale। The vernier scale has 50 division equivalent to 2.45 centimeter। The 24th division of the vernier scale exactly coincide with one of the main scale division। Find the diameter of the cylinder। तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मेन स्केल की क्या रीडिंग आ रही है। तो इसके थोड़ा इसके ये पूछा गया था एग्जाम जेईई एडवांस 2013 में, ठीक है। थोड़ा इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं कैसे सॉल्व होगा। जीरो लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15। अब जो जीरो है, जो वर्नियर स्केल की जीरो है, कहीं ना कहीं कहां पर आ रही है, ये आ रही है 5.10 एंड 5.15 के बीच में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वन मेन स्केल डिवीजन है, ये कितना मेजर कर रहा है, ये कर रहा है 0 पॉइंट, इसमें से इसको माइनस कर दो, इतना मेजर कर रहा है, यस इतना ही मेजर करेगा, इसमें से इसको अच्छा 0.05 सेंटीमीटर मेजर करना है। क्लियर हुआ। वन मेन स्केल डिवीजन कितना मेजर करता है, 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या गिवन है इसमें, द वर्नियर स्केल हैज टोटल 50 डिवीजन। वर्नियर स्केल में टोटल 50 VSD है, ठीक है, टोटल 50 डिवीजन है एंड इज इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। और ये किसके इक्विवेलेंट है, 50 डिवीजन 2.45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 VSD कितना आ जाएगा, 1 VSD यहां से आ जाएगा 2.45 सेंटीमीटर अपॉन में 50, यही है। अगर 1 VSD की वैल्यू निकालते हैं तो 2.45 में 50 का यानी 1 डिवीजन की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे डबल जीरो, तो ये आ गया। और 5 की टेबल से इसे कैंसिल आउट करते हैं, 5 की टेबल से 4 टाइम और 9 टाइम और 5 की टेबल से 1000। तो ये आया हमारे पास में 0.049 सेंटीमीटर। यानी वर्नियर स्केल का वन डिवीजन 0.049 सेंटीमीटर रीड करेगा। क्लियर हुआ। अभी हमें देखना है कि लिस्ट काउंट कितना होगा, ठीक है। तो लिस्ट काउंट हमने देखा था, लिस्ट काउंट वन मेन स्केल रीडिंग माइनस वन वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी वन डिवीजन की मेन स्केल रीडिंग और वन डिवीजन की वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हमने देखा मेन स्केल रीडिंग 0.05 मेजर करता है, 0.05, और वन वर्नियर स्केल कितना मेजर करता है, वन डिवीजन 0.049। तो यहाँ पर 0 लगाया और माइनस किया, तो ये वो 10 में से 9 1 और 4 में से, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना आया, 0.001 सेंटीमीटर। देखिए जो क्वेश्चन की लैंग्वेज गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं कि जो मेन स्केल है दैट इज लाइज बिटवीन, यानी इस पे जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के 5.10 और 5.15 के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है। तो यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही वन डिवीजन मेजर करेगा कौन, मेन स्केल। तो MSD तो हमारे पास में आ गया कि वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कितना मेजर करेगा, इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया। लीस्ट काउंट कैसे निकालते थे,
वन मेन स्केल डिवीजन जो रीड करता है उसमें से वन वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग को माइनस करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग आ गई। अब हमें चाहिए वर्नियर स्केल रीडिंग फॉर वन डिवीजन। वन डिवीजन कितना मेजर करेगा, उसके लिए यहाँ पर गिवन है वर्नियर स्केल के टोटल जो 50 डिवीजन है वो 2.45 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 2.45। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट याद रखिए इसे, वन मेन स्केल रीडिंग माइनस वन वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी वन डिवीजन की रीडिंग लेंगे, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो लीस्ट काउंट आएगा। तो 1 VSD कितना है 0.049 सेंटीमीटर। तो 1 MSR में से 1 VSR माइनस किया तो ये आ गया लीस्ट काउंट। अच्छा, तो अब कैसे हम मेजर करेंगे? देखिए टोटल हमें रीडिंग चाहिए और टोटल रीडिंग जो आती है वो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग ऐसे आती है। मेन स्केल रीडिंग कौन सी लेते हैं? जस्ट बिफोर दी जीरो। मेन स्केल की जस्ट बिफोर दी जीरो जो रीडिंग ली जाती है वही मेन स्केल रीडिंग होती है। तो यानी 5.10 तो ये हो गया। और VSR याद हो तो VSR हम कैसे लेते थे? एंड इनटू यानी नंबर ऑफ कोइंसिडेंस डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो कोइंसिडेंस डिवीजन कौन सा है? 24th नंबर का डिवीजन क्या कर रहा है? कोइंसिडेंस कर रहा है, ठीक है। एंड लीस्ट काउंट कितना है? 0.001। तो यहां से 0.02 इससे मल्टीप्लाई किया 024 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? 0.02 यस। तो यहां पर इसको ऐड कर दिया, यानी वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आ गई? 0.024 सेंटीमीटर। तो इसको ऐड किया जरा 5.124 सेंटीमीटर। तो ये एक्चुअल उसका डायमीटर होगा। इस टाइप से हम डेसिमल के 3 यानी डेसिमल आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्लियर? कैसे फाइंड किया? जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखें बेटा, फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला यानी यहाँ पर जो 11th 12th पढ़कर आ रहे हैं या फिर जिन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो यहीं के यहीं रह जाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे? लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे वन डिवीजन मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, उसमें से जितना वन डिवीजन आ रहा है वर्नियर स्केल का उसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा लीस्ट काउंट। ये समझना बहुत जरूरी है। और लीस्ट काउंट आने के बाद में तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है। इसमें मेन जो फोकस किया गया है वो लीस्ट काउंट पर ही दिया है। क्लियर हुआ? जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसमें वैल्यू क्वेश्चन चेंज हो। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टू स्केल गिवन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टू स्केल गिवन है। सर जी स्केल है, स्केल करते रहेंगे सर, है बेटा। अभी टॉपिक एंड होने वाला है, इसके बाद में हम बात करेंगे स्क्रू गेज की स्टडी करने वाले, ठीक है। चलिए पहले इसको फिनिश कर देते हैं, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट स्क्रू गेज। ओके सर जी कुछ एक तो बोल रहे हो सर, क्या चल रहा है बेटा? जिनको समझ में नहीं आ रहा तो वो प्रीवियस वीडियो देखकर आए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। और प्रीवियस वीडियो मिलेंगे टेलीग्राम चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला, वहां आप ज्वाइन करें और वहां पर प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेंगे, या फिर यूट्यूब पर सर्च करें अनपढ़ फिजिक्स वाला वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स के वीडियो मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। वर्नियर स्केल गिवन है, चलिए इसको 1 बाय 1 स्टडी। 2 इसमें वर्नियर स्केल गिवन है, ठीक है। एक वर्नियर स्केल गिवन है फर्स्ट, ये इस टाइप से ड्रॉ कर रखा हूं, इसे जूम करके देखें। 10 VSD इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन पर आ रहे हैं। तो यहां से हम इस टाइप का तो हमने निकाल रखा है कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट कैसे होगा? 1 मेन स्केल डिवीजन रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग, यानी एक मेन स्केल कितना रीड करेगा, एक डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, और एक डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कितना रीड करेगा, इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट कहेंगे। क्लियर हुआ? लीस्ट काउंट ऐसे निकालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर तो मेन स्केल की रीडिंग है, वन डिवीजन कितना मेजर कर रहा है,
ये 1 डिवीजन मेजर करेगा 1 mm। कितना मेजर करेगा? क्योंकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में टोटल 10 डिवीजन गिवन है, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm। तो 1 डिवीजन मेजर करेगा, यानी हमारे पास में 1 MSDR जो आया मेन स्केल डिवीजन रीडिंग, ठीक है, ये कितना आया 1 mm। और सेंटीमीटर की बात की जाए तो 0.1 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ? ये तो क्या आ गया मेन स्केल डिवीजन का, मेन स्केल का 1 डिवीजन कितना मेजर करेगा। अब इसके बाद में हमें चाहिए 1 VSDR। सर जी ये क्या होता है? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग क्या होगी? ये हमें कुछ यहाँ पर कुछ दे रखा है 10 = 9। तो हम क्या करेंगे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग जो आएगी दैट इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन रीडिंग। क्लियर हुआ? तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग जो निकालेंगे तो ये आएगा 9/10 into 1 मेन स्केल डिवीजन रीडिंग। तो ये कितना आ जाएगा 9/10 और 1 मेन स्केल डिवीजन रीडिंग कितनी है 0.1। तो इसमें पुट की तो लीस्ट काउंट अब क्या आ जाएगा? ये तो आया 1 VSDR की वैल्यू और ये आ गई 1 MSDR की वैल्यू। दोनों को माइनस कर देंगे तो लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर माइनस 9/10 into 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा 1 - 9/10। तो 10 - 9, 10 - 9 1/10, तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ गया लीस्ट काउंट। क्लियर हुआ? इस टाइप से हमने लीस्ट काउंट फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अगर इसकी अब हम रीडिंग देखते हैं इस स्केल की, ध्यान से देखिए इस स्केल की अगर हम रीडिंग देखते हैं तो कैसे देखेंगे? हमारे पास लीस्ट काउंट जो आया उसे ध्यान में रखेंगे। लीस्ट काउंट बहुत जरूरी है, तो समझ में आना चाहिए कैसे फाइंड किया। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वीडियो को बैक करें और वापस देख लें। चलिए देखते हैं इसमें रीडिंग क्या है। अब जो लीस्ट काउंट आया इसका यूज क्या है? देखिए लीस्ट काउंट का जो यूज आएगा सबसे मिनिमम वैल्यू जो वर्नियर स्केल मेजर कर सकता है वही लीस्ट काउंट होगा। तो अब इसको कैसे यूज करेंगे हम, है ना? तो टोटल जो रीडिंग आएगी दैट इज सम ऑफ मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। यस ऐसे ही है। और मेन स्केल रीडिंग कैसे आएगी? मेन स्केल जस्ट बिफोर दी जीरो, जीरो से पहले, है ना, जस्ट बिफोर दी जीरो। तो MSR क्या आ रहा है? देखो जीरो कहां पर टच हो रहा है? वर्नियर स्केल का जीरो हो रहा है यहां पर ये देखो 5.5 5.3 6 5.7 5.8 5.8 के जस्ट बाद में ये 5.5 है, 5.6 5.7 5.8 5.9 और 5.10 यानी 6। यहां पर जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना है 5.8। तो यानी मेन स्केल की रीडिंग कितनी होगी 5.8 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालते हैं? n into लीस्ट काउंट। n क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन व्हिच कोइंसाइड ऑन दी मेन स्केल। वर्नियर स्केल का ऐसा डिवीजन जो कि मेन स्केल पर कोइंसाइड हो रहा है। तो टोटल रीडिंग इक्वल टू 5.8 प्लस लीस्ट काउंट हमने फाइंड किया है जस्ट अभी 0.01 और कोइंसिडेंस कौन सी है? तो यहां पर देखेंगे 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 नंबर की जो डिवीजन है किससे कोइंसाइड हो रही है हमें उससे लेना देना नहीं है, बट ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन से नंबर की डिवीजन कोइंसाइड हो रही है। तो हमने यहां पर देखा 7 नंबर की जो डिवीजन है वो कोइंसाइड होगी, तो 7 से मल्टीप्लाई, टोटल रीडिंग इक्वल टू 5.80 और ये 0.07 और इसका सम कर दिया 5.87 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी टोटल रीडिंग। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? ठीक है, इसे वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? चलिए एक स्केल ऐसा और गिवन है। ठीक है, अब जो सेकंड स्केल आने वाला है ये थोड़ा इंटरेस्टेड है। कैसे इंटरेस्टेड है? अभी तक हमने जितने भी स्केल किए उसमें ये था कि नंबर ऑफ MSD विल बी ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ VSD।
यानी इसमें क्या था कि जैसे हम 9 MSD में 10 VSD को घुसा देते थे, है ना, 9 MSD में यानी 9 अगर डिवीजन मेन स्केल पर लेते थे तो उसके अंदर हम इकट्ठा करके यूं 10 VSD को लेकर आ जाते थे, यानी 9 डिवीजन ऑफ MSD मेन स्केल डिवीजन, और उसके अंदर आते थे 9 के अंदर 10 डिवीजन। लेकिन यहां पर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है इसमें गिवन है ऑलरेडी कि 10 VSD इक्वल टू 11 MSD, 10 VSD इक्वल टू, यानी इस बार नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन ज्यादा होने वाले और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कम होने वाले। कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्राई करें और उड़ा दें क्वेश्चन को, है ना। कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो आंसर को आने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए हम प्यारा सा नन्हा सा जो भी डायग्राम है इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद में इसको उड़ा देंगे। पहले तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन क्या कह रहा है, 10 VSD इक्वल टू 11 MSD, 11 MSD, यानी यहां पर नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन बड़े हैं नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी तक जो हमने केस पढ़े वर्नियर स्केल डिवीजन बड़े थे MSD से, तो ये तो हमें अच्छे से आने लगा। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, जब मेन स्केल के डिवीजन ज्यादा दिए हो विद कंपेयर टू वर्नियर स्केल डिवीजन। अब क्या करने वाले, तो इसके लिए हम पहले फिगर को ध्यान से समझते हैं। इसमें भी टोटल रीडिंग कैसे आएगी, वही टोटल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर दी जीरो, यानी जीरो वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर स्केल का जो जीरो जहां पर आ रहा है उससे जस्ट बिफोर मेन स्केल पर जो रीडिंग होगी वही क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। और ये क्या होगा, n इनटू लीस्ट काउंट, वही होगा सेम, ठीक है। तो टोटल रीडिंग विल बी जस्ट बिफोर रीडिंग on main scale just before जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, जस्ट बिफोर जीरो, प्लस ये क्या होगा, नंबर ऑफ कोइंसिडेंस इनटू नंबर ऑफ कोइंसिडेंस डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ कोइंसिडेंस डिवीजन, यही पढ़ते हैं। इसमें ये भी हो जाएगा, नंबर ऑफ कोइंसिडेंस भी हम स्केल से देख लेंगे, बट लीस्ट काउंट क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे ये बहुत जरूरी है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट की स्टोरी अच्छी खासी है, तो ये स्टोरी ध्यान से देखें कैसे है। स्टोरी क्या कहती है, स्टोरी कहती है कि यहां पर कोई नंबर हमने यहां पर इस पर 11 MSD ली है, यानी यहां पर हमने क्या किया, यहां पर कोई भी वैल्यू ले ली हमने 3 और यहां पर लिया हमने 4 और यहां पर हो गया 4.1। ध्यान से देखना बेटा, 11 डिवीजन कर देते हैं इसमें, 1 2 3 4 और ये होगा 5, 1 2 3 4, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के अंदर हमें घुसाने हैं 10, है ना। तो इस बार क्या करेंगे हम, चलो इसको थोड़ा सा डिफरेंट मार्कर से करते हैं, हम ब्लैक से करते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्नियर स्केल लगा दिया, ठीक है, ये देखो ये वर्नियर स्केल लगा दिया, है ना। और इसके अंदर ये कितने हैं, ये हुए 11 डिवीजन, यानी ये मेन स्केल के डिवीजन हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर 10 डिवीजन लेकर आने हैं, तो 10 डिवीजन हमने कर दिया, थोड़ा सा बड़ा होगा इस बार डिवीजन, थोड़ा सा बड़ा होगा, ये हुआ, ठीक है, थोड़ा सा आगे हो गया, थोड़ा सा और आगे हो गया, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, ठीक है। इस टाइप से हल्का सा बड़ा होता जाएगा, इस टाइप से ये बड़ा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ 10 होने के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस टाइप से 10 हो गए। ये 0 लिया, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5, तो ये 5 वाला हो जाएगा और ये 10 वाला, ठीक है। इतना समझ में आया।
अब देखिए मेन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करें, ये बहुत जरूरी है। अब लीस्ट काउंट अगर हम वैसे सिस्टमेटिक वे से निकालते हैं कि 1 MSD जो हम कर देते हैं 1 माइनस एम अपॉन में एन, इससे जब हम निकालने की ट्राई करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव। कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो सोचिए कि अब हम इसमें कैसे लिस्ट काउंट करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे लिस्ट काउंट। जैसे नंबर ऑफ कोइंसिडिंग जो कोइंसाइड हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ये वाला, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये कोइंसाइड हो रहा है। यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू होगी, यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, सोचिए ये 3.5 है और ये होगी 3.6, ये कितनी हो जाएगी 3.6 सेंटीमीटर, है ना। 3.6 सेंटीमीटर यानी ये 3.6 होगा, तो यहां से लेकर यहां तक अगर मेजर करेंगे तो 0.6 सेंटीमीटर, कितना होगा 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर ऊपर डिवीजन आ रहे 1 2 3 4 5 6 और नीचे आ रहे 1 2 3 4 5। तो सोचो कि ये 0.6 में से 0.6 हमें निकालना है, सोचो यानी एक टाइप से हम कुछ मान लेते हैं इसमें कि ये जो गैप है ये इतना सा गैप कौन सा बन रहा है, देखो ये गैप, यहाँ पर गैप है बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, यहाँ पर थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ और ये यहाँ पर बड़ा हुआ। ये जो गैप है दिख रहा है ना, ये वाला गैप, इस गैप को हम कुछ लेट कर देते हैं, ठीक है। इस गैप को हमने मान लिया कि x है। कितना गैप है ये, x। क्लियर हुआ? क्या वास्तव में यही लिस्ट काउंट होगा? सोचिए यही तो लिस्ट काउंट होगा भी। ये तो 5 पार्ट हो गए, यहाँ पर 5 6, ठीक है। और यहाँ पर ये जो गैप है यहाँ पर छोटा सा था, यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया गैप, यहाँ पर और बड़ा हो गया, यहाँ पर और बड़ा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर बड़ा। यही गैप जो है यही तो क्या है, लिस्ट काउंट है, ठीक है। और अगर हम ये गैप यानी x निकालते हैं, ये x कैसे निकालेंगे, सोचिए x अगर हमें निकालना है तो ये 0.6 में से 0.6 में से हम क्या माइनस करेंगे, यहां से लेकर यहां तक 0.6 है, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे लीस्ट सॉरी इसमें से माइनस क्या करने वाले हम, यहां से लेकर यहां तक जो है 0.6 है, यहां से लेकर यहां तक 0.6 है। इस गैप को हमने क्या मान लिया x। और अगर हम देखिए 0.6 में से इस गैप को माइनस करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, इस गैप को जब माइनस करेंगे तो ये जो रीडिंग है इसकी इधर 1 पार्ट 1 VSD 2 VSD, ठीक है, और ये 3 VSD और ये हो गया 4 VSD, ये कितना हो गया 4 VSD, ठीक है। तो हम इसको यानी 0.6 में से यहां से लेकर यहां तक इसमें से अगर हम x माइनस करेंगे तो बचेंगे 4 VSD, 4 into VSD। इसका मतलब क्या है, VSD यानी एक वर्नियर स्केल कितना रीड कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो हमें गिवन है कि 110 VSD इक्वल टू 11 MSD, तो यहां से 1 VSD कितना आ जाएगा 11/10 और ये 1 VSD और 1 MSD कितना मेजर करेगा 1 mm, तो ये हुआ 11/10 यानी 1.1 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, इतना मेजर करेगा 1.1 सेंटीमीटर और mm, ठीक है, mm मेजर करेगा। तो इसमें हम 0.6 माइनस x इक्वल टू 4 इंटू 1.1 पुट कर देंगे तो यहां से माइनस x होगा 0.60 माइनस 4.4, तो x की क्या वैल्यू आएगी, x यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू ये आया, इसमें से माइनस करेंगे तो 0. अगर ये सेंटीमीटर है इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 mm, ठीक है। 6 mm 6.0 में से 4.4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6, तो x की वैल्यू आ गई 1.6 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मिलीमीटर होगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
तो लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट आ गया हमारे पास में 1.6 मिलीमीटर, ठीक है, 1.6 मिलीमीटर। अब हमें रीडिंग करनी है इसकी, अब हमें इस स्केल की रीडिंग करनी है, तो कैसे आएगी? जस्ट बिफोर दी जीरो, क्या है रीडिंग? जस्ट बिफोर दी जीरो 3.1 है, ठीक है, तो ले लेंगे 3.1 प्लस नंबर ऑफ कोइंसिडेंस पार्ट। कोइंसिडेंस कौन सा हो रहा है? 1, ये 0, ये 1 2 3 4, 4 और कितने टाइम्स हो जाएगा? 1.6, ये लीस्ट काउंट है। तो जब इसको सॉल्व किया तो रीडिंग क्या आई हमारे पास में? 3.1 प्लस 16 4 दा 6.4, तो ये कितना हो गया? 4 और 5, ठीक है। ये किस में आएगा? ये mm में आएगा, तो अगर इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.64, तो जब इसको सॉल्व किया हमने तो 4 ये 7.3, ये आंसर आएगा, ठीक है, ये आएगा सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? इस टाइप से हम रीडिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो स्केल गिवन है, अब इस स्केल को देखिए, ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे होगा, ठीक है। इसमें जो एक्चुअल में जो स्केल गिवन है हम उसको रीड करते हैं कि कैसे होगा। अब एक्चुअल स्केल आपको डायग्राम में गिवन है, मैं एक बार वापस ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम करेंगे। चलिए इसको देखते हैं हम। पहले डायग्राम अच्छे से समझें, देन आफ्टर इसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट वापस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिनको समझ में नहीं आया डोंट वरी, घबराएं नहीं। कईयों के तो बहुत छोड़ रहे हैं कि सर ये क्या है, अब क्या करें? एक मेथड सीखा, दूसरा नया मेथड आ गया है, अब कैसे करें इसका? तो बेटा घबराना नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 6 इस टाइप से गिवन है, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। ये मेन स्केल ये हो जाएगा आपके यहाँ से लेकर 5 6 एंड 7, ये 5 दे रखा है, यहाँ कहीं 6 दे रखा है और यहाँ कहीं 7 दे रखा है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4, ठीक है, ये 5.5 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और यहाँ पर ये 6 से 1 2 1 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ जीरो है इस टाइप से, और ये जा रहा है 6.9 से पहले तक, ठीक है, यहाँ तक, ये 10 नंबर का डिजिट। और कोइंसाइड होने वाला जो पार्ट है दैट इज कोइंसाइड होने वाला पार्ट इसमें है पीछे से थर्ड, ठीक है। तो पीछे से थर्ड हो गया 1 2 एंड 3, ये कोइंसाइड हो गया। अब यहां पर क्या है? टोटल 11 एमएसडी में हमारे 10 वीएसडी होंगे। ये गिवन है तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ज्यादा हो गया तो इसको एक कम कर, ठीक है, इस टाइप से। क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम इसकी रीडिंग कैसे करेंगे। टोटल रीडिंग जो आएगी, टोटल रीडिंग विल 1 मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ऐसे ही आएगी। और मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? टोटल रीडिंग जस्ट बिफोर दी जीरो, और जीरो से जस्ट पहले क्या रीड करना है। यहाँ पर देखो, ये हुआ 5.5, ये हुआ 5.6 और ये हुआ 5.7 सेंटीमीटर। 5.7 और वर्नियर स्केल n इनटू लीस्ट काउंट, n इनटू लीस्ट काउंट, ऐसे होता है। और नंबर ऑफ कोइंसिडेंस पार्ट कौन सा है? तो नंबर ऑफ कोइंसिडेंस पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से ये भी आ गया 5.7 प्लस 8 इनटू एलसी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? लीस्ट काउंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो लीस्ट काउंट के लिए हम क्या करेंगे? जो कोइंसिडेंस पार्ट है, ठीक है, ये वाला कोइंसाइड हो गया, और ये, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? इन दोनों के बीच में गैप कितना है? यहां से यहां, ये वाला, यहां तक, ये गैप कितना है? ये जो गैप होगा ये कितना होगा? ये 5.7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7
0.89, तो यानी ये 0.9 सेंटीमीटर का गैप है, यानी 9 mm का गैप है। क्लियर हुआ? यहां पर ये लाइन गिवन है, यहां पर देखिए 0 और इधर, तो ये जो गैप है ये और इस लाइन में, इस गैप को हमने मान लिया x, और यही गैप जो होगा वो लीस्ट काउंट के बराबर होगा। यही गैप क्या होगा? लीस्ट। ये एक्चुअल में ये लाइन इधर आनी चाहिए, थोड़ा सा ये लाइन इधर होनी चाहिए और ये, ठीक है, 0 वाली लाइन है। ये जो गैप होगा, ये गैप इस लाइन और इस लाइन के बीच, ये वाला गैप, यही क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। यानी 9 mm में से अगर हम इस गैप को माइनस कर दें, इस गैप को माइनस करेंगे तो कितने VSD रहेंगे? देखिए कितने VSD है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 VSD रहेंगे, 8 into VSD, यस 8 into VSD। अब हमें चाहिए 1 VSD की वैल्यू। देखिए 11 MSD इक्वल टू 10 VSD, यानी 1 VSD इक्वल टू कितना हो गया? 11/10, यानी 1.1 MSD, ठीक है, और 1 VSD यानी ये 1.1 mm हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा? 9 mm माइनस x इक्वल टू 8 इंटू 1.1, तो ये आ जाएगा 9 mm माइनस 8.8 mm, और x को इधर भेज दिया, ठीक है। तो ये जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 mm, ठीक है। और यही क्या आया? स्केल का लीस्ट काउंट है। यही क्या आया? स्केल का लीस्ट काउंट है, ठीक है। अब लीस्ट काउंट जब हमारे पास में आ गया तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। टोटल रीडिंग इक्वल टू 5.7 प्लस 8 इंटू लीस्ट काउंट को भी हम सेंटीमीटर में पुट करेंगे, और इसको अगर सेंटीमीटर बनाते हैं तो ये होगा, ठीक है, x इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर, तो 0.02 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 5.7 प्लस 8 टू द 16, यानी 0.16 सेंटीमीटर। अब इनको ऐड कर दिया तो ये आ गया 5.86 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल जो रीडिंग आई ये है। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट हमें समझना ध्यान से। ये पहले हम x देखेंगे, ठीक है, और ये कंप्लीट देखेंगे। इसमें से यहां से लेकर यहां तक 0.9 सेंटीमीटर, इसमें से x माइनस किया तो कितने VSD लेंगे, इस टाइप से हम, और एक VSD की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में लास्ट इसका टॉपिक है कि अगर एरर होती है स्केल, ठीक है, क्योंकि कई बार बड़ा स्केल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है आगे पीछे, तो एरर का भी एक छोटा सा टॉपिक है। एरर को कैसे हम इंक्लूड करेंगे, प्लस करना है माइनस करना है, वो थोड़ा टॉपिक रहेगा, ठीक है। मान लिया कि स्केल ये मेन स्केल है, ठीक है, और मेन स्केल का 0, कई बार क्या होता है एरर का मतलब व्हेन the zero of main scale and the zero of vernier scale not coincide in their ideal position, then there is zero error occur, यानी जीरो एरर वहां पर होगी, ठीक है। जब मेन स्केल, ये मेन स्केल का 0 और ये है वर्नियर स्केल का 0, ठीक है, ये किसका वर्नियर, जब एक ही लाइन में नहीं होते, जब एक ही लाइन भी अगर नया स्केल लाते हैं तो आपको चेक करके लाना चाहिए कि ये मेन स्केल का 0 और ये वर्नियर स्केल का एक ही लाइन में आ जाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जीरो एरर नहीं है इसमें। लेकिन अगर कहीं पे यानी बड़ा स्केल कई बार क्या होता है खराब हो जाता है, तो उस केस में बार यूज कर ले तो जीरो इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट जब जीरो मेन स्केल का जो वर्नियर स्केल का 0 जो मेन स्केल से राइट हैंड साइड में होना, when zero of vernier scale is shifted right hand side of main scale 0, ठीक है, तब एरर कैसी होगी, पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर का मतलब क्या है अभी समझाते हैं आपको, कि जो टोटल रीडिंग होगी उसमें से एरर हम जीरो एरर जो होती है हमेशा माइनस करेंगे। एक्चुअल रीडिंग कैसे आएगी, टोटल जो रीडिंग होगी उसमें एरर को हम माइनस करेंगे। तो ये गैप तो ऑलरेडी यानी हम प्लस लेकर चल रहे हैं, सोचो, यानी जैसे हमने यहां पर मेजर किया 5.72, ठीक है, उसमें ये गैप भी जुड़ा हुआ है, सोचो, यानी इसमें ये गैप भी जुड़ा हुआ है, और एक्चुअल हमें मान लिया कि ये गैप है 0.1,
सोचो मान लिया तो एक्चुअल रीडिंग क्या होनी चाहिए -0.1। सोचो यही होगी -0.1, यही होगी, ठीक है। तो हम इस गैप को माइनस करेंगे, यानी जो टोटल रीडिंग आई उसमें से एरर को माइनस करेंगे विद सिंबल, इसको कहते हैं पॉजिटिव एरर। क्या होती है ये पॉजिटिव एरर, यानी टोटल रीडिंग में से पॉजिटिव एरर को हम माइनस करेंगे, तो ओवरऑल जो फाइनल होगा वो माइनस ही होने वाला है। क्लियर हुआ कि जो एक्चुअल रीडिंग है उसमें से हम कुछ ना कुछ माइनस करेंगे, इसको सोचेंगे कि ये यहां पर है, और ये जो गैप है यही तो एरर है भी, ये ऐड होकर आ रहा है और हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे सोचना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू में ऐड होकर आ रहा है जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव एरर, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है एक नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर कैसे सॉल्व करेंगे, जब नेगेटिव एरर कब होगा when zero of the Vernier scale just shifted the left hand side of zero of the main scale, ठीक है। यानी ये मेन स्केल का जीरो है, ये मेन स्केल का जीरो है, इधर मेन स्केल है और इधर वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ठीक है। तो ये जो गैप है यही तो क्या होगी एरर, यही तो क्या होगी जीरो एरर, ठीक है। अब जीरो एरर नेगेटिव कैसे होगी इस केस में, सोचिए कि हमने रीडिंग ली 6.25, ठीक है। हमने ऑब्जर्वेशन से ये रीडिंग ली, लेकिन हुआ क्या, इसमें तो ये भी ऐड होकर आ रही है, ऐड होकर आने का मतलब इससे कम आ रही है ना, यानी इससे थोड़ी बहुत हम स्केल को इधर सोचेंगे तो यानी क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत क्या आएगी, कम आएगी, ज्यादा आएगी, ज्यादा आनी चाहिए, हमें पहले ही माइनस करके चल रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा भी, हम इसको यहां लेकर चलेंगे तो ये भी आगे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐड, यानी एक्चुअल जो रीडिंग होगी टोटल रीडिंग माइनस नेगेटिव एरर, इसको क्या कहते हैं नेगेटिव एरर। तो यहां से सिंबल के साथ में आपको एरर लेनी है, ठीक है, सिंबल के साथ में जीरो एरर काउंट करनी है, तब जाकर टोटल जो एक्चुअल वीडियो आएगी। आई होप आप सभी को वर्नियर कैलिपर्स का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे स्क्रू गेज, तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।